बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुन को मातवई परीश खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा हम पश्तो वरमांदे एज यूजुअल ना सिर्फ परीश बल्कि मुझे पूरा टीम तासु पर खिदमत के सहर वक्ती वक्ती हाजिरी होदा हाजिरी मकसद सही मकसद मुदाई चितासो चकम मोश वाली वनी में घंटे साथ या बेहतरीन तेरसी डेखत तेरसी मजेदार तेरसी ग्रानो कतुन को नंदा जायरी खबर दा वीकेंड पस्चड़ा रही सी बस नोर एनर्जेटिक फ्रेश बिकॉज इंसान खूब पूरा खैर ये बला खबर हम जकी बदी मैंने खुशहाल दा करना खैर जकी खुद छुट्टी निश्ता खैर ओवरऑल ग्राउंड को तुमको दा पेरा खल को लॉन्ग वीकेंड चकम दा मनाओ कई बिकॉज सैटरडे संडे एंड दो मंडे ऑफ अगस्त बिया ट्यूसडे 12 रबीउल अव्वल वाला छुट्टी भी वरता सो दैट्स व्हाई खल चकम दी लॉन्ग वीकेंड्स मनाओ कई और सर माशुमान खली और फैमिलीज तवर्जी ऑलता खपल फैमिली सर अलग टाइम स्पेंड कई सो मतलब सैटरडे संडे संडे मंडे ट्यूसडे मतलब दा 5 डेज चकम दी छुट्टी दो मनाओ कई सो दा पेरा चकम दा इस्लामाबाद चे मापोन गतल लंटे जात मतलब खामोशी व खलक फ्राइडे न कोन वतली दी और लॉन्ग वीकेंड्स एंजॉय कई सो एनी हाउ करण को तुमको मुंग सर सहर वक्ती होता सो पारे जबरदस्त खुद गुड न्यूज़ हम दा गुड न्यूज़ दा चे वफाकी हुकूमत चकम दी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों की कमी ऐलान उकरे बाकायदा सो करण को तुमको ऐलान तहत चकम दा पेट्रोल की चकम ने भी कीमतों ने दिया गई 249 रुपए 10 पैसे और हाई डीजल चकम कीमतों ने दी 249 रुपए 59 पैसे फी लीटर चकम दी मुकर्रर शबी दी करण को तुमको लाइट डीजल और चकम दी खावर वाल तेल दा आगो कीमतों की हम कमी रागले दागा सिंगा जुलाई और अगस्त चकम करण को तुमको 2024 चे हाई स्पीड डीजल फरोख्त में 12% चकम दा कमी रागले दा और दा कमी मुरकतले हम दा सो करण को तुमको पेट्रोलियम मसनूआत मजमूई फरोख्त चे 12% कमी रिकॉर्ड शबे दा सो करण को तुमको खावर तेल कमी मुझे खावर तेल तो तासो पचौते मट्टी का तेल बरतवायु और पेट्रोलियम मसनूआत चे मतलब डीजल दा ओवरऑल से के दे वक्त कमी ऐलान शवेदा सो आ खला कम दा गाड़ी चलाई और कम दा डीजल वाल गाड़ी चली न हो पारा दा ये खुश खबरें दा वो पाजे कचे अगर जहां दूर टेंशन ज मुसीबतों ने जी बिजली की कीमतों के इजाफा कीजिए डे बाय डे और बिलों के इजाफा कीजिए सो एनी हाउ पदी मान दे कम दा मुझा ख्याल सातल बकार चे अल्हम्दुलिल्लाह योशिन जिना बस खुशी मिलाओ शामुंगता एनी हाउ ग्राउंड को तुमको यो बला खबर चका मोस्ट इंपॉर्टेंट दा वेदर को खुश था बिकॉज वेदर अगर से बराउन सिलसिला स्टार्ट है कल कल चकला मौसम डेज सख्त पे बरान मजदार होने वसी अदरवाइज वेदर राइट नाउ इस्लामाबाद वाल पिंडे वाल खुश था बल ग्राउंड को तुमको कता सो नोट करी न होनन सब हर चाहता पर कम रजिस्टर्ड सिम्स दी मतलब मुझे कम मुझे खपल सिम ज्यादा हो जो कम कांटेक्ट डिटेल्स मुझे वाल और तवेला शु ग्राउंड को तुमको मोस्टली खल को ता चकम दा एफबीआर तरफ ना चकम दी मैसेजेस रवान दी और गदा वही भाई खपलजान प्लीज रजिस्टर्ड को खपल चकम दी तासो वाल टैक्स चकम दी गजर पर जरा जमा को चकम तासो वाल रेमिटेंस दी ऐसे शायद अगर रिटर्न्स दी और तासो जमा को अदरवाइज तासो चकम दा सिम बम ब्लॉक शी तासो आईडी कार्ड बम ब्लॉक शी और सरा विली की तासो बाहर मुल्क चकम दा ट्रैवलिंग या बाहर मुल्क चकम दा मतलब मोस्टली खलक पाता कि पाकिस्तान दा शुना गवा तासो बाहर विजिट हम नशो कवल है सो ग्राउंड को तुमको पदी हवाले सरा दे परुन मा कतल चे दो लास्ट चकम डेट था द ओवरऑल डिटेल्स जमा कवन वाला अगर 30 सितंबर सो कोशिश था कुछ चाचा जान न दा चकम दा टैक्स चे दो चकम एक्टिव खलक न दी चकम फाइलर न दी अगर कोशिश हो कि जर तर जरा 30 सितंबर पूरे चकम दी जान फाइलर हमको और सरा ग्राउंड को तुमको चकम तासो वाला से जुना दी लाइक कम तासो बैंक के सैलरीज स्टेटमेंट सरा मांदी अगर टोल चकम दी जुना 30 सितंबर पूरे वर्षो और दा जुना अल्ता सबमिट को द रीजन इज अगेन पास सिम ब्लॉक की दशी अगेन पास आईडी कार्ड हम इवन के बैंक अकाउंट हम बिकॉज मावालियो गवर्नमेंट ऑफिसर मायो मल करा दा यूनिवर्सिटी चकम दागे की लेक्चरशिप मतलब लेक्चरर दा कस बाकायदा अगवाल चकम दी अकाउंट्स बंद शवी दी अगवाल सिम बंद शवेदा जस्ट बिकॉज चेगा चकम दी खपल दा टैक्स चकम सुना दिया का दोला नदी सबमिट करी सो 30 सितंबर लास्ट डेट था बराए मेहरबानी जर तर लाट सो खपलजान फाइलर को खपलजान लगो एक्टिव को आगे सदा सो पर फायदे बई नुकसानात बने दा चकम तसो प्रॉपर्टी खलो टैक्स पासो माने कम लगी चकम तसो जुनो को आवत समझ बिकॉज आफ्टर सो फाइलर यो नो हर चीज बताओ ता फायदा न बता सो आईडी कार्ड कुछ मसला राजी ने बता सो चकम सिम कार्ड के मसला ने बता सो इंटरनेशनल चकम टूर्स न माने कवले सुनो हर शय बता सो इजीली कवल है शो सो प्लानो कतन को नन चकम दा
11 रबीउल अव्वल दा और सबबा मुझा अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल चिकम द मुझा वाल ड्रीम ईद मुझा वर्ते वेले कीजी आगा बस सबा सेलिब्रेट को इंशाल्लाह सबा बता सो पर मुझे खुसूसी ट्रांसमिशन हम राड़ो चे एटलीस्ट तासो मुझे सारा बिया एंजॉय को दरी से सबा मुझे ईद दा नुकाइना मुझे सेलिब्रेशन बही और बेगानो कतन को चिकम दा मा कतले परुन शपे में कतले चिकला ज बाजार यर्जमा नो आर चा चिकम द खपल कोरोना माने चरागा कड़े द इवन के बिल्डिंग्स मांदे इवन के चिकम द थानो मांदे चिकम दा पेरा मा लाइटिंग शिवी दी नो ईद मिलादुन नबी दा नो हर तरफ से चिकम दा खुशहाली दी माशुमान चिकम दा खुशी दे जाता जोश खत्म टोले मनाओ की टोल मुसलमान मनाओ की खुमाशुमानों का जज्बा से लाइटिंग करनी है दिए लगाने हैं फुल कोरोना सजाओ को दी नो दे वक्त मां कोरोन शपे कतल ची हर तरफ चिकम दी चरागा शवेदा सो ग्रानो को तुनको चरागा कवल हम पकड़ द बिकॉज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकम दी दुनिया वाल चिकम शुरुआत वंशा पर शवे वागास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया तरह गली हो सो ग्रानो को तुनको सबब दा खिदमत की स्पेशल ट्रांसमिशन जरा राजू खो फिलहाल जब लगो वर्ष मजकी पला और जकी ने पता कुछ आया जकी ने मुंग तक मार रेसिपी रा वड़ेदा और जकी तबियत सिंह दा और जकी वल वीकेंड सिंह तेर शवेदा नो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जकी तबियत ने मजाजुना दिखदी वालेकुम सलाम परिचय से खैर परिचय ज बिल्कुल टिक टाक के माँ और ग्रानो के तुनको जकी चकम दा ज खबर कौन गवाड़ा मा जकी मुजा चकम दी परुन चकड़ी व बल्कि ज जकी खपल गवाला ता सुतवे ना गवाड़ा मा च मुजा दा चकम वीकेंड मुजा डेरी मजेदार तरीके बिकॉज ना सिर्फ जकी बल्कि मुझे ओवरऑल ऑफिस के खपल चकम दी कोलीग्स दी मुझे तुलियो और मुझे चकम द मरी वाल ट्रिप डे जात एंजॉय करे और मुझे डे जात मजे करे वालता सो इंसान ही कहना चाहिए मतलब बैक टू बैक कार रूटीन जैसे तंग सी नो माँ जकी और मुझे पूरा ऑफिस के सुना मुझे कोलीग्स वो मतलब हम पश्तवान चे हम चिकन मुझे वाल कोलीग्स वो कटोर मुझे तली और मुझे डेर ज़बरदस्त अगर ट्रिप एंजॉय करे हो सो ग्रानो को तुनको का दा से खबर अदा ची ग्रानो को तुनको लाइक मुझे चिकन सेलिब्रेशन कवाले गसिंगम कवाले लाइक मुझे दा कवाले वाले मुझे कवाले ची मतलब ग्रानो को तुनको बैक टू बैक इंसान मसरूफियात ही सड़े लग यू नो जिंदगी ना लग एग्जॉस्ट सी दस चिकन सैर और तफरीक कल कवाना डेर ज़्यादा ज़रूरी जवान के बिकॉज इंसान मेंटली हम फ्रेश सी और फिजिकली इंसान चिकम दल को माहौल चेंज सी मौसम चेंज सी साथ लगी अच्छा माँ जकी चिकम माँ पोस्टू न लगे वाली हो अच्छा लाइक ज कोयलो सर बिकॉज गाना को तुमको जकी डेर बस बारबेक्यू करे मुंग तो डेर ज़बरदस्त होने मज़ेदार होने बारबेक्यू पनी मश पे पकड़े और तकरीबन रात 2 बजे पर 12-1 बजे पर मुझे चिकम दा लगे बारबेक्यू में एंजॉय कवला खो आज चिकन जकी कोयले तो जके रस्ता मकना कोयले वाले चिकम वीडियोस वाला गवले नो माँ चिकम दी फैंस दी गानों को तुमको माना यार भाई शे दादूर सख्त गर्मी के तासो कोयलो सरसक आई वाज लाइक द मरी टॉप तासो लाडसो वेदर चिकन द टोटली डिफरेंट दा टोटली डिफरेंट ऑल द टोटली डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ किस्म वेदर दा एकदम दूर यख लेच मतलब जैकेट्स और शॉल्स मुझे आचे वाला बिया मो कोयले से वाला गिदले नोगे ने पास चिकन द मुझे लश को रिलैक्स लू सो जकी एक्सपीरियंस द सिंगो हां बिल्कुल परिचय वाकई नो डेर जबरदस्त तासो मुकम्मल एक्सपीरियंस शेयर को लग डेर कम पातो मा स्पेशली परिचय पूरा हम नेटवर्क फ्रॉम फैमिली टोल मेम्बरान को दिल वाला जबरदस्त एंजॉय को वर्षा परिचय टोल स्पेशल में कम बारबेक्यू पर कम पखले को लगा ना आइन मख कम चिकनो तकरीबन कोई निम घंटा में खाई मैरिनेशन को वर्षा डेर दो अवल को आइन मख जुला गुदों का सड़े ना तले ना तो दुनिया ड्रामेबाज ग्राउंड को तुमको द चिकन बारबेक्यू प्लान की दे द वीडियो जो भाई मैं बना के दूंगा सो एंड टाइम द साहब विल सर्दी लग रही है मैं तो मर रहा हूं ब्याह कोयले वर्ता वाला गवले स्वेटर वाचले टोपी वाचो बोले मफलर वाचो बोले शोले वतड़ले अगे न पस्ते बिया कई ओहो लगा चो पोरे दा बारबेक्यू न जोर शवे कर द जालिम दूर दर्दुना बेला टेंपरेचर दा हो ब्रा चकला हर शे वो शवे नो अगे न पस दकी मूर्त पजीन कायदा डज कर दाल दुनिया दा सुन द कोकड़ ओसवाया मैं बिल्कुल परिचय नासर वासल के हजमा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल इस्लामाबाद और मरी कम टेंपरेचर दैट इज दैट डिफरेंट दैट बिल्कुल वेदर टोटली चेंज हो जमा मतलब ख्याल में जब तक नॉर्मल टेंपरेचर में नॉर्मल सर्दी बनी यखनी में कम यखनी भाई लेकिन दुमरा बनी जमा वक़्त न ज़्यादा देर ज़्यादा यखनी में आए दला जमा लोगों ने वेदर चेंज ना जमा सर की दर्द लोगों ने तबियत गड़बड़ से अगर मात्र लग लोगों की शेवलिंग के लगे ना मोस्टली बे लोगों ने कोयले लोगों मुकम्मल चिकन मैरिनेट में को लोगों ने जमा विने लोगों ने गर्म शकन बॉडी लगम हीट्स वागा साइन पास बा मुकम्मल सीखन में कोल मिसाले यार सब
मुकम्मल बया टोल जमो मिलमा टोल मरगरी कोलिक्स नास होता मां बारबेक्यू पखले कोला और गर्मा गर्म टोले हो जान नास और खुराकुना खोल और खैर एनी हाउ नन परिशे माशाल्लाह वीकेंड हमको डेढ़ जबरदस्त तेरा शेवे डेढ़ जब एंजॉय कर रहे माशाल्लाह मा मोस्टली कम जका मखबल सोचा नास ना हम खुंदी मंदी दम डेढ़ जमा परिशे डेढ़ ज़्यादा सेगमेंट खोखी हर बार जहान मनना और परिशे नन जक कम मखले पखले कम शाम पखले के डेढ़ जबरदस्त यूनिक स्टाइल की जोड़ी की बा अगर दे गार्लिक माय चिकन जोड़ी की तासो खामखा कोर के ट्राई कवई नासिब शाबा कुकिंग देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मिसाली इस्तेमाली की आगा बस इंट्रोड्यूस को दिल बार मुला पकार दे शमा कुकिंग के ना निजो निम सिर मुला चिकन ब्रेस्ट फिले पकार दे हाफ टी स्पून ला चिकन पाउडर दा पकार दे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस दा पकार दे सोगो मुला डेज़ा स्पाइसी वक्त दे हाफ टी स्पून ला करचली दा पकार दे हाफ टी स्पून स्पेशली केचप दा पकार दे 2 टेबलस्पून स्पेशली गार्लिक मायो सॉस दा पकार दे हाफ टी स्पून मुला चिली गार्लिक सॉस दा पकार दे हस्ब जायका माल का पकार दा हाफ टी स्पून ला ओरिगानो दा पकार दे और टेस्ट जोड़ो लपारा हाफ टी स्पून उगा हाफ टी जिंजर और दे ड्रेसिंग लपारा योदत पुदीना शिन मरचके बादरंग चुकंदर और ब्रोकली दे दा गार्निश लपारा दे परिशे और परिशे हमेशा भी खबर को दे बगैर खून आग जायका नाराजी आग दे शमा कुकिंग ऑयल बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां और परिशा हमेशा खबर करूंगा कितन के बोला खबर तक कवना वाला सॉरी बगाना वाला से की ताकत को क्यों कितन को तो चिकलाल त बारबेक्यू मुक्त जोड़ा भले लाइक चुमुर कलम मरी त तलियो नो दाल त बारबेक्यू माने तेल लगा वाला है मतलब अगर फ्राई कवनो बार लाइक होता है ना हल्का हल्का ब्रश जो है वो तेल से मारते होते हैं सो देन ही सेड दा कोलेस्ट्रॉल ना पाक कोडी दे च विटामिन डी दा पसला माने बोझ तक आई वाज लाइक द शमा कुकिंग ऑयल वाला सेगमेंट को मुझे तो द अल्टाम द क्वालिटीज मग द टोले खवले ना बिल्कुल परिशे ना असल के कम मा बारबेक्यू को ना मा जान सा शमा कुकिंग ऑयल जान सा बोतल में छोलो बोले मा माने माइंड ना सिर्फ दबे जमो माइंड खैंदो अलगानो बुजुर्गानो दे माने ब्लेंड ट्रस्ट थे देखिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 देखिए फार्मूला दा दे स्टडी फार्मूले से फायदा दा ना से जान कम गाड़ा प्रॉब्लम्स दी की वर्ष कम साजो कम प्रॉब्लम मेदे कम स्टमक प्रॉब्लम दी दे ओमेगा 3 ओमेगा 6 फार्मूले दते था सादा दा प्रॉब्लम सॉल्व की और बल कम खैंदो माइंड वही अलकान माशुमान वही जवान खार जमा स्किन देर जात फ्रेश खारी दे शमा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल जरा ना सिर्फ साजो कम स्किन नो ग्लो की बा और नो स्किन फ्रेश बखारी होता सो नोर मजीद जवान बखारी और तासो कोशिश कवई कम मखले पखले कवई शमा कुकिंग ऑयल की कवई और ना सिर्फ शमा कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल ना पाक ऑयल और रा बशम परिश अकबल रेसिपी तरफ दा फर्स्ट ऑफ ऑल दा कम मासवे कम चिकन कम ब्रेस्ट फिले दे दाऊंगा अवल सिरकिया माल की सब विंजुबा और बस मुंगा मैरिनेट को बा सडम मैरिनेट को बा आठ मस बजाय का माल का उगा सुन चोब को और 2 टेबलस्पून शमा कुकिंग ऑयल दा पके वे ऐड कम और तकरीबन 10 to 15 मिनट बाद आप के दबा मैरिनेट में संग में बल आइल बस बल ज़्यादा स्पेशली गार्लिक माइनो सॉस बा जोड़ो अगर संग जोड़ेगी अवल बस शमा कुकिंग ऑयल वालम बा मीडियम फ्लेम में ऑयल गरम कम संग ऑयल गरम शी आन बस उगा सुन चोब कम और 10 to 15 मिनट में मीडियम फ्लेम में रो सोते कम बा संग सोते शी अटोली मिसाली अटोली सॉसेस दे के वाजम बा और मीडियम फ्लेम में रो खम्बा संग तैयार शी बस बकम चिकन मुंगा मा मैरिनेट कर दे और बस शमा कुकिंग ऑयल वालम बा मीडियम फ्लेम में ऑयल गरम कम संग ऑयल गरम शी एक उगा सुन चोब कम दे के वाजम बा और लोगों सोते कम संग सोते शी और बस बकम चिकन मा मैरिनेट कर दे के वाजम बा मीडियम फ्लेम में फिर मैं हाफ डन बकम संग हाफ डन शी आग पर बल तर दूंगा गार्लिक माय सॉस रेडी शी भी संग रेडी शी आदि की मिक्स बकम और 10 to 15 मिनट बा मीडियम फ्लेम में रो पखोंबा संग रेडी ची परिशी आने पास जो डिफरेंट स्टाइल की गार्निश कोंबा आने पास जो डिश आउट कोम बल परिशी हमेशा खबर कोम करना तासो हमेशा तासो कोशिश कवई कब पुदीना अखपल दिल रूटीन की ज़्यादा इस्तेमाल की न दे इस्तेमाल सा दे की मिल्क मार्केट जुड़ेगी स्मूदीज जुड़ेगी और तासो कोशिश करी तो पुदीना इस्तेमाल सर ना सिर्फ सासो कम स्किन अगर से ग्लो की कम चाह स्पेशली कम साइंस कम प्रॉब्लम है ना चाह पोजा बंदी दे पान खुशबू सर ना सिर्फ सासो पोजा खुलाऊ बिशी और कम नज़ला दे ना सिर्फ दे कम स्पेशली कम कावा ग्रीन टी जोड़ो को ना पुदीनी ग्रीन टी जोड़ल स्कल सर ना सिर्फ सासो गाढ़ मरे
کوم پرابلمز دي هغه هم حل کیږي تاسو کوشش کوئ ډیلی روټین کې په دیني نه څه هفته کې دوه پرې خامخا د ګرین ټی کاواس کې हाँ जी थैंक यू सो मच ज़की दो मज़ेदार होंगे मुफीद मशवरों पर एनी हाउ ग्राउंड के तुमको बख्श दे बड़ी शान तमीवल बिकॉज मुझे गेस्ट हम इंतजार कवीन और दासु चरता बल पहले मैं सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से जी ग्रानो कतुनको ज़िले बैत आस्ता बखैर पख्तूनख्वा से परीशे हर कली वही ग्रानो कतुनको दास बशर मज़दार होने चाय कॉफ़ी कली और सर चौक नाश्ता न करे वो बनाश्ता करी खैर ज़पदी खबर लग खफाए वैसे खलक लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करी अब मुंग तो बन बार रबीउल छुट्टी ना माता मंडे छुट्टी सा सैटरडे संडे माम ऑफिस हम शुक्र दर रिलैक्स में खूब बताते हैं कि सिब्याम दलक जेलस से मां बिकॉज टोल खलक चुकम लग गया दी ईद मिलादुन नबी तैयारियां ने रवानी दी और छुट्टी वो सेलिब्रेट की खैर से बताओ सर अब गपशप लगू मुझे बताओ सर ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट को दाम घाटा खबर है दा खो खलक по मंडे हम छुट्टी कई लग गया दी कोरो की दी चुकम खलक देवा था कोर के रास्ते मुझे प्रोग्राम गोरी आवो तो जिले ब्या हर कलेवा में और प्रोग्राम था सो बेसने को बिकॉज स्किन हवाले सर बड़े मजेदार होते खबर को ढेर मालूमात पदर को और राइट ना मासा स्टूडियो की दास में मदद करो तो उनको ची हमेशा पश्तवान द खलक यू क्रेडिट वर्क चाहिए चोरा हम यूथ था चोरा हम जकम दी मुझे वाली यंग टैलेंट था चोरा हम मुझे वाल अगर पछताने जकम डेर ज़्यादा का के जुनी अकबल जवान के लगे आदि हले जले की खो अगो तब प्लेटफॉर्म न मिलाओ कीजिए ना दात स्वाय जकम मुझे हम पश्तवान द क्रेडिट बा वर्को मा चे हमेशा ही मुझे यूथ और मुझे यंग टैलेंट सपोर्ट करेगा और प्रमोट करेगा सो राइट ना लोग तुमको मास सरदास से शख्सियत था चे डेर यंग एज के लगे आदा और डेर ज़्यादा का के लगा सोशल एक्टिविस्ट खुदा लगा समाजी कारकुन खुदा दा हो वर्ष कम द पॉलिटिकल एक्टिविटीज के द डिजास्टर एक्टिव दा करो कि तुमको जनिश को वो हवा सर शॉर्ट को तास इंट्रो दर का वाला मच आया राइट ना मगज से करो लगे तास हम लोग मगज खलास शी करो कि तुमको दे चुकम दा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जान चुकम सियासतदान मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चुकम द पॉलिटिकल पार्टी और दो सपोर्ट कहीं हम और इस तरफ लगे दी वक्त सर्विस के खुद ही लग रहा बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी सर चुकम दा वो दिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करा दा पॉलिसी साजी और मशावरत में महारत रखते हैं वही हवाले सर भी लिखेगी और कई तहकीकी इदारों के साथ भी काम कर चुके हैं अपनी सर्विसेज दे चुके हैं नौजवानों की नुमाइंदगी में एक अहम किरदार अदा किया है यानी कि नौजवान हम जो कम दी अवेयरनेस वर्क कभी एजुकेट करिए और गालों के तुमको खास तौर पर जो कम दा PML नून यूथ अफेयर्स और बानी चुकम सदर हैसियत सर दो पॉलिटिकल सर्विसेज वर्क कभी मतलब चुकम पॉलिटिकल पार्टी तस्मोर प्रीबलू हो चुकम दो यूथ डिजत गाइड कई सो देन अगर तुमको मुख्तलिफ सफारत खानों सर चुकम दो डिजत कार लार करे दा डेरता होने करे दा रस्ते वर सर करे दा और चुकम अगर तुमको मुझे यूथ चुकम प्रॉब्लम्स दी लाइक काइंड ऑफ अ बेरोजगारी या दिन चुकम तालीम तक रसाई अगवी हवाले से चुकम दो खलक दो अवेयरनेस वर्क कभी खलक वर सर चुकम सपोर्ट कई हम बल गालों का तुमको दी चुकम दा जवानों पारा यानी यूथ पारा हुकूमती पॉलिसी और मौक़े की हिमायत करते हैं और साथ ही साथ ख़ासतौर पर जो है राना मशहूद के यूथ प्रोग्राम्स को भी सराहते हैं सो राइट नाउ मेरे साथ हैं निज़ाम खान राजी अगो तहर कले वो सरी मसीह और तो लोग गपशप और सड़ो अस्सलाम वालेकुम निज़ाम सिंह तासो वालेकुम सलाम परिश खान खैम तासो खे से तुम बराबर थे बस मुझे खयू हो एक्चुअली मुझे तली वीकेंड माने ट्रिप में खलाओ नो मरी से शदीद यखनी वा मगीना पास कम मुझे गड़बड़ लगा जुकाम फ्लू लगी यखनी रहता वाला की दरा बिकॉज सड़े गर्मी ने यखनी तलाश में बीमार शी दैट्स व्हाई दगर ट्रांजिशन पीरियड मौसम चकले चेंज की न दागे सरा दगर नज़ला जुकाम दे सरा राजी और बिल्कुल उस चुकोमत मौसम यखीदो तरफ रवान दे इस्लामाबाद को स्पेशल मरी इस्लामाबाद को बिल्कुल गर्मी दा यार स्पेला या मौसम से बेहतर है खो सहर दा 2-3 बजे खुद रज़ात गर्मी जी एनी हाउ निज़ाम दूर यंग एज की माशाल्लाह देर ज़्यादा सो एक्टिव यो देर ज़्यादा स्ट्रगल को मेहनत को ना सिर्फ पलजान बारा बल्कि मुझे यूथ पर हम तासो एफर्ट्स को माता दे निज़ाम दा वो निज़ाम बेसिकली लका मुझे दा और निज़ाम दा पर स्ट्रगल आगाज़ कलनो उकड़े वले उकड़े लका ठीक था खलक न सब मुतासो वन यूथ थी आगा बस दगा यू नो हमने एंजॉयमेंट करनी है हमने पढ़ाई करनी है पढ़ाई के बाद जो फ्री टाइम मिलता है फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करनी है अयाशी करनी है और तासो माशाल्लाह दगेज के डेर ज़्यादा मतलब माता लगी चे मेच्योर यू लकदा सफ़र में वल स्टार्ट करे दा और सब वजूहात हो
अच्छा زما تعلق د کویر ملکند لوړ دیر سره دی او هغه زینما کوم چې ابتدایي تعلیم او هغه ما چې کله پوره کو نو زه د هغې نه بعد اسلام آباد ته رالم اسلام آباد کې چې کله ما ایار کو نو ایار کې بیا زمونږ به داسې و چې زمونږ به د ډفرنټ پالیټیشن سره به زمونږ انټریکشن راتلل او د هغې سره بیا زمونږ د ډیپلومیټ سره به راتلل نو هغې کې بیا زمونږ هغه انټرسټ ډېر زیات ګیره شو بیا چې مونږ به شاته خپل علاقې ته کتل نو هلته زمونږ علاقه ډېر زیاته مارجنلایز ده او هغه علاقه کې چې کوم دی امن نه و ټیک ده هغه علاقه کې د تعلیم هغه فقدان او بل چې کوم دی زمونږ سپیشل زنانو دپاره چې کوم دی هغه اپرچونیټیز به نه وو که نه نو د هغې دپاره بیا مونږ ویل چې لکه داسې یو اواز چې کوم دی لکه ما خو په خپله ونه لیدو چې لکه مطلب زمونږ دپاره په پارلیمان کې څوک اواز اوچت کړي بیا هغه چې کوم جدوجهد هغه کوم کوشش دی هغه بیا مونږ په خپله کول شروع کړل ویسے نظام د پارلیمان کې تاسو چې موږ اواز اوچتولو کې پابندي ده یا نه اوچتئ زه به خو هر الگ यूथ एक्टिविस्ट जोड़ दा और ढेर राजी कि हम फलानी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम फलानी के जो है फोकल पर्सन है, हम फलानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूथ के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम करें, सेशंस करने लेकिन वहाँ प्रोग्राम के खुद दुनिया दा से अलग आना और टोल यंग मतलब मुझे यूथ के मतलब कि मुझे फलान की पॉलिटिकल पार्टी वाल दायु और दा खुद चले सब काना चगूदा का से यूथ मुझे वाल प्राता दा मुतवे से फुकदान दा जी फुकदान खुद दा बिया ना फुकदान ما دغه حواله سره ونویل زمونږ چې هغه سه کوم خلک راشي پارلیمنت ته ټیک ده هغه زمونږ د پاره لکه اوس د اختر ورځو کې چې زمونږ علاقه کې چې کوم د حالات خراب شو د اپریشن خبرې شروع شوې جی پارلیمان په فلور باندې چې اوس پورې دغه زمونږ چې کوم ریپرزنټیټیو هغه خبره نه ده کړې او داسې خلک مونږ ته پکار دي چې لکه دغه د دې خبرو په دغه ټیم کې مخنیوي وکړي او لکه مطلب د دې لپاره لوبي وکړي د دې لپاره سب بل طریقو وکړي کنه چې لکه مطلب زمونږ علاقه کده یو سیس د وجنه هغه متاثر کیږي نو دغه د لپاره چې کوم دی یو आवाज اوچت شي او هغه आवाज مونږ ته اوس پورې نه دی ملاو شي زمونږ څومره ام ان ایز ام پی ایس راغلي دي نو هغه اکثر اوس پورې شاندانا گلزار خوډه کڑاکیدار سټیټمنټس ورکړي د اپریشن ریلیټډ شاندانا گلزار وا چې کوم دی هغه سټیټمنټ هغه خودور خطرناک کو چې ما خو خپل واورېدل هغه خودور زبردست سټیټمنټ ورکړو او بل ډیر غوسناک سټیټمنټ ورکړو هم دغه اپریشن ریلیټډ هغه اصل کې لکه تاسو پورا د خیبر پښتونخوا خبره کوي زه د خپل کنسټیټوئنسي د ان 6 او ان 7 خبره د ډیر لور خبره کوم صحیح ټیک دا کله چې د اپریشن شروع شو دا په ډیر کې شروع شو ټیک دا د کوم ملیټنټس چې ایمرجنس سو دا غي کوم دغه اصل کې زمونږه د علاقې چې کوم اکانومي دا هغه په یو څو سيزونو باندې ده اولنې سیز ریمیټنسز دي دویم زمونږ سره مایننګ سېکټر دی دریم زمونږ سره ټوریزم دی ټیک دا د اختر په ورځو کې زمونږ علاقې ته ټوریزم رانشي ټوریست رانشي نو زمونږ علاقه خو هغه شانتي بیا ډیر شاته پاتې کیږي مونږ خو خلک انکریج کوو مونږ وایي زمونږ علاقې ته راشي چکر راولګوي او زمونږ علاقه تاسو وینئ ما چې څومره ډیپلوماټیک انټریکشن کوي هغه ته زه اکثر د خپل ډیر تصویرانو ته وخیم زه د خپل علاقې تصویرانو ته وخیم کنه نو هغه اکثر هم دا خبر وکړي چې لکه مطلب دا په پاکستان کې دي زمونږ علاقې ډیر خسته دي اصل کې اول مونږ ته د امن ضرورت دی د امن خو مونږ ته تقریبا 3 جنریشنز دا تیر شو چې لکه مطلب زمونږ چې په خپل پیدایش شوی دی نو هغه په دې ټایم کې شوی دی په دغه ټایم کې د افغان چې کوم جګړه وه د هغې نه بعد چې بیا مونږ لیدلي هم څه دي مونږ ته چې کوم لیټریچر هم په سکولونو کې پړاو شوی دی مونږ ته ټول د جنګونو خبرې شوي دي مونږ ته د امن خبرې نه دي شوي نو زمونږ لکه فرست پریورټي د امن دپاره ده کله چې مونږ سره امن راشي د امن سره بیا زمونږ سره روزګار هلته زمونږ خوشحالي راځي هلته زمونږ ټوریزم راځي اوس خو الحمدلله دیر کې امن ده که نه مطلب اوس هغه سه حالات خو کشیده دي چرنګاول حالات خراب اصل کې دې کې نیوز ډېر غټ رول پلی کوي نیوز داسې لکه اوس د دې ځای نه بهر میډیا تاسو میډیا چې کله هغې ته داسې هوا ورکړي او هغې ته چې کوم دی لکه په داسې طریقه باندې هغه پورټری کړي نو هلته چې څومره ټورست پلین کوي لکه پاکستان کې لوکلی چې څومره خلک پلین کوي نظام سوري بخانه غواړم تاسو کټ کوم لکه وکي شان دمه دا ټاپک ډېر امپورټنټ ده په دې به خبرې کوو که تاسو جاته دمه والا مزه ګرانو کې تاسو ټایم شو د وړو کې شانت بریک وال بریک نه پاتې راځو بیا موږ نظام سره کوم ډسکشن بیا کنټینیو کوو چې تبل په لمسه فاصله سره وسه
जी ګرانو کتونکو زه به تاسو په خیر پښتونخوا چې پریشه هر کله وی ګرانو کتونکو एकदम شارټ بریک را موږ بریک واخیستل ځکه لګیا د خپل مزیدار غوندي اخلي پخلي کې ما سره چې کوم دی وخت نظام خان موجود ده ډسکشن روان و د دیر حواله سره چې کله مطلب ایدانو مو کې یا کله چې کوم د خمو موسمي یا یخني موسمي نو دی ویل چې ټورست نشیرا نو ډیفینیټلی بیا حالات ګډوډ شي سنور هم موږ پوینټس باندې لګیو جی نظام کو تاسو خپل ډسکشن کنټینیو کړئ جی هغه موږ د دیر حواله سره د خبرې کولې جی نو دیر چې کومه ده لکه داغه یو تاریخ ته ټیک تا او هغه چې کله پاکستان کې دیر شامل شو داغه نه بعد کو موږ تاریخ وګورو جی نو لکه مطلب الته ما سره څومره ملګری راځي هغه ته چې کله د دیر تاریخ ته کوم بیا چې کله د دیر چې څومره سیمبلز دي یا فرض کړه د دیر چې کومه ټوپۍ ده هغه دلته زه د چا سره زما انټریکشن کې ډیپلوماټیک انټریکشن کې هغه ته هغه کله چې گیفت کما نو بیا هغه کوم تاریخي پس منظر چې کوم دی هغه مونږ نه چې کوم دی تاسو نه کوي نو اصل کې زمونږ یو ډیر د زمونږ چې کوم تاریخ ته هغه ډیر غټ اهمیت ته خو هغه چاته دلته پته نشته دی بالکل نو اوس موږ دلته موږ کوشش کوو چې د دې ځای نه خلک موږ اغلته بوزو الته هغې ته موږ خپل کلچر وښیو خپل علاقې ورته وښیو نو دې سره زموږ په علاقو کې هغه امن او هغه کوم ټرسټ چې کومه دی هغه هلته بحالېږي او خلک به هلته بیا ځي اصل کې زموږ نور هم داسې مسلې بعضې ټایم کې لکه سیکیورټي کلیرنس ما سره چې کوم دی یو څو امبیسډرز دي هغې هم راته وایي چې موږ ستاسو علاقې ته وزټ کوو خو چې بیا هلته سیکیورټي کلیرنس خبر راشي نو هلته هغې ته سیکیورټي کلیرنس نه میلاوي نو اصل کې لکه مطلب اوس هم چې کوم دی هغه نو گو ایریاز کې زمونږ علاقې اوس هم دي که نه ما سره دلته یو امبیسډر را سره لاست ویک کې ډینر و نو هغې ډینر کې ما سره هغې دا خبره وکړه چې لکه مطلب زمونږ دومره کسان په کې پی کې دي او د هغې نه زه هر ورځ اپډیټ اخلم د پوره کنټري چې کوم سټیزنز دي د هغې هر ورځ زه اپډیټ اخلم چې لکه مطلب تاسو کوم ځای کې یې سیف یې که نه یې که نه اصل کې لکه مطلب ګوره هغه ډیپلوماټس په خپل چې کوم سټیزنز دي په هغې باندې دومره خفه کېږي بیا که فرض که موږ د خپل سټیزنز خبر وکړو بهر یا آیا د هغې دومره پوښتنه کېږي ټیک ده نو لکه مطلب دغه زموږ سره چې کومه دی هغه موږ وایي چې لکه مطلب زموږ سره او زموږ د خلکو سره چې کوم دی بهر داسې زیاتی کېږي که نه صحیح نو دغه خبره ښه جي نظام یو بلې خبرې په لور راشو تاسو مختلف چې کوم دي تحقیقي ادارو سره کار کړی دی لایک فار ایگزامپل ISSI اور ISPR IPRI IRS and SASSI دې مطلب تحقیقي چې کوم ادارې تاسو ډېر زیات کار ورسره کړی ده د دوی چې کوم دې چې کوم تاسو چې کله کار کولی هغې تجربات او چې کوم تاسو پالیسي سازي او ورسره مشاورت تاسو مطلب کړی د څیزونو باندې دې کې تاسو ته لګي چې د څه بهتري راتلی شي یا نشي راتلی یا تاسو خپل ایکسپیرینس جی اصل کې ما چې څومره تھنک ټینک سره کار کړی دی جی هغې ډیورنګ مای ډیګري موږ به چې کوم خپل ټایم هغه به موږ منیج کوو او لکه موږ به هغه ډېر زیات تھنک ټینکس ته ورکوو صحیح ما به چې کله د یونیورسټۍ لایف و یونیورسټۍ لایف ما یونیورسټۍ کې دومره ټایم نه و تېر کړی اصل کې زموږ چې کوم منټورز دي هغه ریټایر بیوروکریټس دي سب امبیسډرز دي سب کې جرنیلان هم دي پولیټیشنز دي هغې زموږ منټورز وو که نه بیا چې کوم دی زموږ به چې هر ورځ تګ دی تھنک ټینکس ته هلته موږ ډېر زیات لرنینګ او سپیشل زموږ چې کوم د پالیسي چې جوړی هغې چې کومه دی پازیټیو د هغې به څه کنسیکوینسز راځي آیا د دې نه څومره فایده څومره ده او د دې نقصان څومره دی ټیک ده په دې کې بیا موږ کاسټ اینډ بینیفټ انالیسس کوو بیا چې کوم دی هغه موږ په لانګ ټایم فریم کې ګورو که نه چې لکه مطلب کال بعد د دې څه فایده ده لس کاله بعد به د دې څه فایده وي که نه نو لکه مین خبره داسې ده بل په دې کې به موږ د ایکسپورټ حوالې سره هم دغه کړی چې لکه مطلب پاکستان چې کوم ایکسپورټ دی هغه به څنګه اضافه په دې کې راځي بیا انټرنیشنل ټریډ چې کوم دی په هغه کې موږ څنګه کنټریبیوټ کولی شو بل IT په سیکټر کې موږ چې کوم دوره تھنک ټینکس ناست دي او دوره تاسو چې کومو خلکو نامونه واخیستل ډېر ایکسپیرینس خلک دي هغې باوجود نظام موږ یوت جای په جای د کېښوري په دې باندې راځو که تاسو چاته یو کال والمه جی وا ګرانو کتونکو رایټ نه موږ سره یو کالر دی راځئ چې هغو سره خبرې وکړو لږ ګپ شپ ورسره لګو هغې نه پته وکړو چې طبیعت یې څنګه ده السلام علیکم
वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम बच्चे जो डॉक्टर बारी करम चौधरी खबर कोम दो जी खबर न जी तास तो हर कले हो सिंग है तासो तास कल खबर की बच्चे माशाल्लाह तास डे खपले प्रोग्राम बांधे थैंक यू सो मच तास दा जोनान नो गलाई माशाल्लाह दा डेरा दी इंकरेजिंग खबर दा वी कम पोटेंशियल दी दा वो गट्स दी हगा तास द कोई यूटिलाइज कोई او زه ولګ دا وایم چې نن سبا چې کوم زموږ په ملک کې سیاسي حالات روان دي زموږ په صوبه کې یا په ټول پاکستان کې یقینا سویل ډېر زیات خفقان وردي بالکل او دا ډېر مې سکون دي خو چې کله موږ د خپل ځوانانو ته وګورو ماشاءالله موږ ډېر زیات انکار شو او دا ملک هم د دې شنه ځوانانو په وجه باندې مخ کې راو پرمختګ کوي روان دي ماشاءالله جی او بالکل زه یو دغه یو د دې بچي باره کې ټول ته بچي هم یو خپل شعر دی حمزه بابا ډېر انکریجینګ دی لپاره وستا جون څه دی بس دا چې پیدا کیږي تشتور درمي ستا جون څه دی بس دا چې پیدا کیږي تشتور درمي پیدا روخانه نوم کا تر ابدا ژوند شي ډیر او بچي په خپل مشکل دی وي کلاره د عمل د ستوم د ستنی غونډه څنګه او لاره کلاره د عمل د ستوم د ستنی غونډه څنګه ستار غونډه نه شه په اسانه وته شي او شینوار درته وي حمزه شینوار وي کنه وي شینوار درته وي چې پښتون په حقیقت شه پښتون په پنوم نشي کوم من کافي دي شي موږ به کار چې موږ د پښتون قوم مطلب دا نه دی پښتون کاغی سبزی دی کاغا کټک دی کاغا ممن دی ماشاءالله دا ډېر غلطي قوم دی ماشاءالله تاسو په دې دنیا کې ډاکټر زګورې انجینیر زګورې په یو کې په یو اس کې ماشاءالله دا په ټاپ روان دي دا کوم دا جنگ روان دي سو کار دا یو څه ګپ شپ روان دي زموږ صبح کې بل جی بچي له خبره شي یو خبره کوم تاسو کوم جی یو ویډیو چې شیر کړو نه आई थिंक सो कॉल ड्रॉप्स ले सो थैंक यू सो मच निज़ाम प्रोग्राम के तक पर क्लिप टाइम हम ख़त्म शवाद बोला ब्या बद इंशाल्लाह इनवाइट कुछ लग नोर डिटेल खबर था सरू को जिक्र चे डिस्कशन डेर इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव रवान वो रोना को तुमको निज़ाम था बस ब्या में नोटेशन को खूब बस दे वक्त टाइम शॉर्ट था दे वक्त अगर को तुमको आखिरी बड़ा शायद दमा थैंक यू सो मच वन से निज़ाम खुशहाल से अमदा का शिकार का वगैरह को तुमको आखिरी बड़ा शायद ब्रेक चलता बल पहला सिर्फ और सिर्फ सरा से जी गाँव को तुमको जलबियात आओ तो बखैर पख्तूनख्वा से परीश रे हर कले वही गाँव को तुमको राइट नाउ मुझे प्रोग्राम चिबल चिकम सेगमेंट था मोस्टली मंडे पर जो मुझे कोशिश था कि ऊँचे डॉक्टर्स इनवाइट खू या सब बल दा से डर्मेटोलॉजिस्ट या से कमली फिजियोथेरेपिस्ट रहो और या हर्बलिस्ट रहो और शगराशी और द डिफरेंट मुझे इश्यूज रवानी अगल से ट्रीटमेंट रहा तो कई या से अवेयरनेस राखी चे एटलीस्ट मुझे पति चेहरा मुझे खपल विख्तांस ले या खपल सेहत ले या खपल स्किन ले अगर सिंगा खकवल शुरू राइट प्रोग्राम को तुमको मासरा डेरा काबिला और डिवाइम टू डेरा ज़्यादा खपल कार से महारत लरी मासरा डॉक्टर सफिया हबीब चुकम दीदी वक्त राइट नो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन दी प्रोग्राम को तुमको राजी चगो हर खले हुई स्टडी मसी उठता हुई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस होता है हमेशा की तरह थोड़ी बहुत जो ज़की हमारे लिए मिर्चे शिर्चे लगा देता है थोड़ी बहुत एलर्जी हो जाती है। आप बताएं आपकी सेहत कैसी है? जी बिल्कुल खैर खैरियत से, फर्स्ट क्लास एज यूजुअल माशाल्लाह से आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। जिससे पहले भी आप आई थी तो बहुत फ्रेश हो, मुझे याद पड़ता है कि आपने कोई टी पिंक का कलर पहना था, बहुत सूट करा था। लेकिन आज भी गुड मेमोरी, बहुत अच्छी याददाश्त है। हालांकि मेरे पास दिन में 3 से 4 गेस्ट होते हैं डेली बेसिस पे और मुझे हर गेस्ट का पता होता है किस टॉपिक पे बात हुई थी और कैसा उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था। लेकिन मैं उनको नोट करती हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद आ जाते हैं। एनीहाउ आते हैं आज की बेहतरीन जो आपने टॉपिक बताया है, बिकॉज आगे आपको पता है सर्दियाँ आने वाली हैं। तो डॉक्टर सफिया मोस्टली लड़कियों का स्पेशली वो खवातीन भी कह सकते हैं जिनके बच्चे हैं जो खुद को केयर नहीं कर सकती, खुद को उस तरह से टाइम नहीं दे पाती हैं। सो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि भैया बुढ़ापे में है तो बाल गिरेंगे हमारे, यहाँ से गंजपन आएगा। मोस्टली लड़कियों का, अब लड़कों का मैं देखती थी कि गंजे हो गए, लेकिन अब लड़कियां भी यहाँ से बाल इतने कम होते हैं, हेयर फॉल इतना
ज़्यादा होता है कि PRP क्या, पता नहीं क्या करना है और आजकल तो कुछ और भी कुछ ट्रीटमेंट्स आ गए, वो एजोमोस पता नहीं क्या, उसको तो मुझे गौर से सुनना पड़ेगा उसको भी। सो पहले तो मुझे आप ये बताएं डॉक्टर सफिया कि ये बाल गिरते इतने ज़्यादा क्यों हैं हमारे, उसकी रीज़न्स क्या है और ऐसा क्या करें हम कि इस अजाब से हम जान छुड़ा लें? ऐसा है कि बाल तो नॉर्मली गिरते हैं, जो भी हमारी जिस्म के हिस्से हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेल्स मरते जाते हैं, उनकी जगह नए आते जाते हैं। बाल गिरना भी नॉर्मल एक चीज़ है, जैसे हमारी स्किन के ऊपर से सेल उतर जाते हैं, नई जल्द आती जाती है, इसी तरह बाल गिरते जाते हैं और नए आते जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर एक हद तक उसको हम नॉर्मल कहते हैं, जब 80-100 के करीब बाल दिन में गिरे तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब इससे ज़्यादा गिरे तो वो फिर बीमारी हो सकती है, या फिर उस पर आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए और स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बाल बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आपका लाइफस्टाइल रहने सहने का जो अंदाज़ है, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, ऐसी दवाइयां, स्ट्रेस, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। लेकिन आजकल बच्चों में, स्पेशली यंग बच्चों में, लड़कियों में, उनमें जो हर वक्त मैं कहूँगी जो फर्स्ट हम कहेंगे कि बालों को हर वक्त करना, स्टाइल करना और ये चीज़ें उनकी वजह से भी गिर रहे होते हैं। और बाकी इम्पॉर्टेंट वजूहात जिसकी वजह से गिरते हैं वो ये होता है, एक होता है टीलोजन एफ्लूवियम, यानी बालों का नॉर्मल गिरना। ये इस वजह से होता है जब कभी आप किसी बीमारी से उठे हैं, लंबी बीमारी, जैसे कोरोना के बाद बहुत लोगों के बाल गिरे थे, आपको टाइफाइड हो जाए, एग्जैक्टली। इसी तरह आपने बच्चा पैदा किया है तो आपका जिस्म एक स्ट्रेस से गुजरा है, ठीक है, या आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की है, आपने एकदम से बहुत वेट रिड्यूस किया है, या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, आपका खून बह गया है किसी एक्सीडेंट, इमरजेंसी में, तो जिस्म के जो जिस्म है वो ये समझता है कि बाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको उतार दो, गिरने दो और बाकी आज़ा को महफूज रखो, जैसे दिल है, जिगर है, उनको वो न्यूट्रिशन ज़्यादा वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत होती है, तो बाल ज़ाहिर है फिर रुक जाते हैं। ये वो वजूहात है जब आपकी ये बीमारी और ये इस चीज़ से आप गुजर जाते हैं तो दोबारा बाल आ जाते हैं। अच्छा। इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है। जी हाँ, जैसे बच्चा पैदा किया तो आपको 6-8-10 महीने में माँ के बाल वापस आ जाएंगे। ठीक, बीमारी से उठे हैं, ग़िज़ा वगैरह खानी शुरू किए, वापस आ जाएंगे। ऑपरेशन से आप रिकवर हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अच्छा, वैसे ये बात आपसे सुन के अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मोस्टली माओ को ये बोला जाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद बाल गिर जाते हैं। अच्छा, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, अब तुम्हारे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा जिस तरह सेहत पकड़ेगा, तुम कमजोर होती जाओगे, तुम्हारे बाल गिरेंगे, तुम्हें डिप्रेशन होगा। सो फिर खवातीन इस चीज में सोचती रहती है कि यार वाकई मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे पे सख्ती और डिप्रेशन ज्यादा होंगे, और वो गिरना शुरू हो जाता है। ये जो आपने बात की बहुत जरूरी है, ये जो स्ट्रेस है ना, जो फिक्र करना कि मेरे बाल गिर रहे हैं, हर वक्त परेशान रहना, ये बालों को और गिराता है। सो ये स्ट्रेस बढ़ता है, आपके बाल गिरते हैं, आप और स्ट्रेस लेते हैं, तो ये एक साइकिल सा स्टार्ट हो जाता है। उसको आपने ब्रेक करना, उसको तोड़ना, आपने फिक्र करना छोड़ देना। वही हम खुद गिर गए आ जाएंगे, हाँ, आप दिमाग में ये बिठा लें कि ये आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस है। फिर इसी तरह आपका जो रहने सहने का तरीका ना, अगर आप रातों को जागते हैं तो आप नॉर्मल तरीका तो नहीं है ना, रात को सोने का टाइम है, दिन को काम करने का है। फिर जो स्मोकिंग करते हैं बच्चे, जो डाइट अच्छी नहीं खाते हैं, फास्ट फूड पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो फिर बालों के गिरने की एक वजह भी वो भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हम इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि कुछ टाइम कोई बात नहीं, गिर गया वापस आ जाएगा। जैसे हम नाखून काटते हैं दोबारा आ जाता है, नाखून उखड़ जाए दोबारा आ जाता है। हाँ। जिल्द कहीं से कट फट जाए, जिल्द और बाल और नाखून का यही तो फायदा है, कहीं नुकसान हो जाए, कहीं जख्म लग जाए, टूट जाए, कट जाए, वापस आ जाएगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है बस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछती है डॉक्टर सफिया, आजकल इतने ट्रीटमेंट्स है हेयर फॉल को रोकने के लिए और नए बाल को लाने के लिए, जैसे PRP मोस्टली अब बहुत ज़्यादा हो गया, लोग वैसे भी करवा रहे कि यार इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब हमारा ही ब्लड लेके उसमें से निकाल के वो हमारे सर में इंजेक्ट कर देते हैं, ये नहीं है।
और एक नया आजकल ट्रीटमेंट एक आया है कि प्रॉपर वो लैब में बनता है आप ही का कुछ ब्लड स्लड से लेके, उसको पता नहीं एक्सोगोमस कहते हैं, मुझे वो टर्म्स याद नहीं है। सो कुछ अभी नया ट्रीटमेंट आया हुआ है। सो ये चीज़ों में जाने की हमें डायरेक्ट ज़रूरत है या खुद को बस वही रजिस्टर्ड करवाएं पहले कि नहीं यार अभी तो हम जवान है, बाल वापस आ जाएंगे? हाँ, नहीं, आपने देखिए आपके बाल अगर वही बात है 100-150 ज़्यादा गिर रहे हैं ना, फिर आप ज़रूर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए, क्योंकि ये जो मैंने पहले वजूहत बताई ये नॉर्मल, इनमें बाल वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बाल वापस नहीं आते। सो आप डॉक्टर के पास जाके जब मशवरा कर लेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि मेरी उस तरह की बीमारी तो नहीं है, हाँ। मेरे वापस आने के नहीं, वो देख के आपको आपका स्कैल्प को, आपकी जिल्द को, आपके बालों को आपके टेस्ट करा के देखेगा कि वजह क्या है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप जाके फ़ौरन ट्रीटमेंट करा दें या ये करें। जैसे अब जो मर्दों में जिस तरह बाल गिरते हैं, आप देखते हैं कि उनकी ये जगह खाली हो जाती हैं, हाँ। यहाँ से खाली हो जाती है, आखिर में एक झालर सी रह जाती है, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, उसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। इसी तरह वही चीज़ औरतों में भी आती है, जब आपके ईस्ट्रोजन्स चले जाते हैं, आपका मेनोपॉज हो जाता है या उसके करीब करीब, तो बाल औरतों में सारे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो फिर वापस नहीं आते जब इस हालत में बाल गिर जाए। जैसे आपने देखा जिनके बाल यहाँ से मर्दों के ख़त्म हो गए, यहाँ से वो वापस नहीं आते, तो उसकी ट्रीटमेंट्स और हैं। उनके लिए फिर डॉक्टर ने आपको स्प्रेज देने हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाने को देनी हैं, और अल्टीमेटली जब अगर कोई चीज़ काम ना करो, PRP करने हैं, एक्सोसोम्स करने हैं, और अगर वो सब चीज़ें नहीं करी तो फिर आपने हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। ठीक है। सो एक वो है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आ जाएंगे, और एक ये कि आप फिक्र करें और ट्रीटमेंट कराएं ताकि बाल, लेकिन ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा कहाँ आपने फिक्र करनी है और कहाँ नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये PRP क्या सेफ है? बहुत कर रहे हैं आजकल लड़कियां भी कर रही है कि मेरे बाल थोड़े कम है, मैं सोच रही थोड़ा इनको वॉल्यूम आ जाएगा, अपने ही बाल वापस आ जाएंगे ना। तो अब PRP के ऊपर बहुत सारी रिसर्च और बहुत ज़्यादा डाटा है, और ये कम्प्लीटली सेफ ट्रीटमेंट है। जैसे हम दिन में मैं अपने क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में बेशुमार लोगों के लिए, और सिर्फ बाल गिरने के लिए नहीं, स्किन के ऊपर कोई ज़ख्म है, चोट है, आप स्किन का टेक्सचर बेहतर कराना चाह रहे हैं, आपकी पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ हैं, लाइनें हैं, एजिंग हो रही है, ये तो स्किन और उससे रिलेटेड है। बाकी सारी फील्ड्स में भी PRP यूज़ हो रहा है, घुटनों के दर्द में, कोई बीमारियों में, बेशुमार में। तो स्किन में ये है कि आपके बाल गिर रहे हैं, पतले हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं, बहुत पतले नाजुक हो गए, आप हाथ भी लगाते हैं गिर जाते हैं, कमज़ोर हो गए, इन सब के लिए PRP किया जाता है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाल मजबूत हो जाते हैं, गिरना कम हो जाते हैं, और फिर नए भी निकलना शुरू हो जाते हैं जो गिर गए होते हैं बारीक वाले। ठीक है। इसी तरह जिल्द के ऊपर कराने से जो आपकी झुर्रियाँ, दाग धब्बे, खड्डे, जो भी जिल्द के ऊपर मसाइल हैं, उनके लिए भी अब PRP बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये आप ही के खून से बनाया गया है। आपका खून लिया है, उसको हमने अपने सेंट्रीफ्यूज में किया है, डॉक्टर ने एसेप्टिक कंडीशन में किया है, तो उसमें कोई भी ऐसी वजह नहीं बनती कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए। मतलब कि वो आपको स्किन को ग्लो भी करती है, आपके अपने बाल लाने में भी आपको हेल्प करती है, और साथ साथ जो हमारी वक्त से पहले वो एंटी एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाते हैं लाइक फेस के ऊपर, उसको भी कंट्रोल करती है। अच्छा मुझे मोस्टली लोग कहते हैं मेरे फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन है, तो तुम ये करवा लो, तो करवा लो। मैंने कहा मैं करवा लूँ, बट ये ना कि मुझे कैंसर हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता, बिकॉज वो इतने इंजेक्शन जब आपको वो इंजेक्ट किया जाता है फेस में, तो मुझे थोड़ा सा इस ट्रीटमेंट थोड़ा डर लगता है। एनी हाउ हेयर फॉल, अब जैसे सर्दी आ रही है, हम हेयर फॉल पे बात कर रहे हैं। सर्दियों में मेन रीजन होता है कि बहुत से लोग के बालों में बहुत डैंड्रफ आ जाता है, हेयर फॉल इससे बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। और सर्दियों में ये होता है कि मतलब हम कैप्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, शॉल्स का इस्तेमाल, जिससे हमारा सर ढका रहता है मोस्टली, उससे भी मैंने सुना है बहुत बाल गिरते हैं, क्योंकि वो आपको वो हवा नहीं मिलती है, वो उसको वो नहीं होता। सो इन तमाम चीज़ों का डॉक्टर सफिया हमें बताएं कि हम कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो आपने वजह बताई है वो बहुत आम है जी। जो औरतें बुर्का और स्कार्फ टाइट करके बांधती हैं, उनकी ब्लड, उनका जो खून की रवानी है ना, वो दब जाती है। देखिए जिस्म के हर हिस्से को खून चाहिए
काम करने के लिए। तो बाल को बढ़ने के लिए भी खून चाहिए। अब आपने अगर दबा के बंद कर दिया तो जो जहाँ से बाल उग रहा है जिस जिल्द के हिस्से से वहाँ खून कम जाएगा तो वो कमज़ोर होता जाएगा, है ना। इसी तरह सर्दियों में टोपियाँ पहनना, स्कार्फ, ये एक रीज़न हो कि आप ढीला करके पहने। पर्दा मकसद है तो यहाँ से ढांपें, लेकिन ढीला करके, और जैसे ही आप ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ आपने पर्दा नहीं करना तो उसको फ़ौरन से लूज़ कर दें। ठीक है। इसी तरह आप जो टोपी है उसको भी उतार दें और हल्का हल्का हल्के हाथों के साथ जो स्कैल्प का मसाज है वो कर लेना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो वापस अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है। इस पे, और सर्दियों में जिस तरह डैंड्रफ का आपने जिक्र किया है, डैंड्रफ इसीलिए ज़्यादा हो जाती है कि सर्दियों में खुश्क मौसम होता है, आपकी जिल्द जो है वो उतर रही होती है और वो पूरी उतरती भी नहीं, जमा होते जैसे उसके छिलके या जिसको हम कहते हैं वो, और उसमें जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें समटाइम फंगस भी ग्रो कर रहा होता है, जो फफूंदी जैसे हम कहते हैं। तो उसके लिए भी अगर आपका डैंड्रफ नॉर्मल है, नॉर्मल हद तक है, थोड़ा बहुत एक आध मतलब वो वाइट स्पॉट या कुछ निकलता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाएं। फिर वो वही बात है कि आपको ट्रीटमेंट देगा, शैम्पूज़ बताएगा, स्प्रेज बताएगा, आपको रोज़ की केयर बताएगा कि आपने रोज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना है। फिर आपको वो एंटी फंगल कोई स्प्रे या दवाई लोशन देंगे शैम्पू की तरह का जो आपने इस्तेमाल करना है ताकि वो ज़्यादा ना बढ़े। इसी तरह लोगों के सर में कई दफ़ा डैंड्रफ खाली नहीं होता है, सोराइसिस के पेशेंट होते हैं जो बीमारी है उसके मोटे मोटे छिलके बन जाते हैं, बहुत होते हैं। इसी तरह फंगल जो फफूंदी की बीमारियां हैं जो जिस्म के ऊपर भी आता है वो आपके सर में भी चला जाता है, ये इन्फेक्शंस हैं। ठीक है। तो वो वहाँ पे ज़ख्म करता है, खारिश होती है, फिर वहाँ पे वो मोटे मोटे से स्कैल्प के ऊपर, जिल्द के ऊपर बन जाते हैं छिलके, जिनको आप अगर खींचते हैं या उतारते हैं तो वो फिर बाल गिरने का सबब बनते हैं। ठीक है। तो उन सब के लिए भी ट्रीटमेंट दी जाती है, एंटी फंगल लोशंस दिए जाते हैं, आपको खाने के लिए भी दवाई देनी पड़ सकती है कई दफ़ा, और लगाने के लिए भी दवाई दी जाती है, स्प्रेज दिए जाते हैं, शैम्पू का बताया जाता है, वो आप करेंगे तो इस चीज़ से। अच्छा, एक चीज़ मुझे अपने नॉलेज के लिए आपसे पूछती हूँ डॉक्टर सफिया, बिकॉज इस चीज़ को मैं बड़ा फेस करती हूँ। जैसे आपने फंगल की बात की कि वो इन्फेक्शन होता है तो आपको मेडिसिन और आपको डिफरेंट स्प्रेज वगैरह दिए जाते हैं। सो मेरे नेल्स में अक्सर पड़ जाता है जस्ट बिकॉज कि मैं हाथ बहुत ज़्यादा धोती हूँ, हर वक्त मुझे होता है कि मैं धो लूँ, पैरों के साथ भी यही होता है। सो मैंने 2-3 दफ़ा कोर्स किया ये एंटी फंगल का। हाँ। और जो मुझे वो कैप्सूल्स दिए जाते हैं उससे आप यकीन करो मेरी बॉडी का मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मेरे होंठ बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल लिटरली फट रहे होते हैं, स्किन ऐसी होती है कि मेरी बेस नहीं बैठती। अब मुझे मेरा मेकअप आर्टिस्ट डेली डांट रहा होता है क्या करती हो मुंह के साथ। अब मुझे पहले पता ही नहीं था कि यार ये इस ट्रीटमेंट से ऐसा हो रहा है। इवन कि मेरे सर की स्किन इतनी वो ड्राई हो जाती है कि मेरे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। सो मैंने पहले भी ये ट्रीटमेंट लिया जब मेरे नेल्स में फंगल बने, क्योंकि फंगल आपको पता है जाता इतनी आसानी से नहीं है, कुछ अर्से के लिए चला जाएगा, कहीं ना कहीं छुप के बैठा होता है, चाहे वो बाल है चाहे वो आपके नाखून है। फिर दोबारा जब उसको जिसका माहौल मिलता है अच्छा वाला, उसके बाद फिर वो अटैक करता है। ये जो हम कैप्सूल्स लेते हैं अगर ये हमारी बॉडी का मॉइस्चर ऐसे ही ख़त्म करे तो फिर तो हमारा हेयर फॉल इससे भी ज़्यादा होता होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये एंटी फंगल के साथ इतना मसला ये नहीं है। ये आपकी जो एक्ने के लिए दवाई देते हैं ना हम, रेटिनॉइड्स, एक्यूटेन, जो भी, यस एग्जैक्टली, उससे ये सब चीज़ होती है। उससे जिस्म वो चूँकि आपके जिस्म के मुंह के ऊपर जो सेबेशियस ग्लैंड्स क्या उनको जो चिकनाई पैदा कर रहे होते हैं उनको हम खुश्क करने के लिए वो देते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है वो यहाँ भी हैं, वो जहाँ जहाँ है वो खुश्क होता है, खुश्क करते हैं ताकि बीमारी ठीक हो जाए। उसमें बाल गिरते हैं, लेकिन जब आप वो दवाई लेना बंद करेंगे बाल आपके वापस आ जाएंगे, उसके लिए फिक्र की बात नहीं। एंटी फंगल्स करते हैं हेयर फॉल, लेकिन वो बात है कि जब आप दवाई बंद करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे। और एंटी फंगल आपके नेल में या नाखून में या कहीं है तो हम लगाने के लिए भी देते हैं। अगर आप खाने वाली चीज़ से आपको इतने साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास ऑप्शन होती है कि वो आपको लगाने के लिए खाली दे, और वो आप काफ़ी अर्सा लगाते हैं तो उससे भी ठीक हो सकता है। लगाने वाला प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा जल्दी नहीं होता। हाँ, जाहिर है वो एग्जैक्टली मैंने बैग्स में रखे होते हैं, वो कुछ ड्रॉप्स वगैरह दिए होते हैं नेल्स में, आप डालने का कुछ लोशन देते हैं कि आप लगाया करें जो इफेक्टिव आपके नेल्स हैं, बट वो इतना जल्दी इफेक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू ये मेडिसिन। बट उसके बाद मैंने लिटरली फील किया कि मुझे
स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है मेरा हल्का हल्का, और साथ मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। बस आपने फिर उसमें पानी ज़्यादा पीना है, अपने आप को ऐसे मौसम में रखना है जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ना हो, गर्मी ना हो, या आप सर्दियों में फिर हीटर के पास नहीं बैठें कि वो आपके मॉइस्चर सारा उखेड़ लेता है। फिर आप ऊपर जो है वो अपना मॉइस्चराइज़र लगा के रखें, लिप्स के ऊपर आप हर वक्त लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगा के रखें। ये तरीके हैं जिनसे आप उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट को। हाँ जी, अच्छा ये बात है कि मतलब मुझे पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज एक्यूटेन की आपने बात की, ये भी मैं कर चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एक्ने और ये मेकअप से। बिल्कुल, उसके बाद भी वाकई में स्किन बहुत ड्राई हुई, हेयर फॉल काफी, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि फिर आपको बड़ा खराब करता है, बट मजबूरी है, ट्रीटमेंट्स भी करवाने हैं, बीमारी को भी खत्म करना है। बट एनी हाउ थैंक यू सो मच डॉक्टर सफिया आने के लिए, इतनी डिटेल डिस्कशन करने के लिए। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। सो मेरे ख्याल से लोग को थोड़ा सा जनरल पता चल जाता है कि किस चीज़ में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस चीज़ में खुद को सिर्फ रियलाइज करवाना है कि ब्रो आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो। बहुत सारे रीजंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, खींचना ताना, एलोपेशिया एरेटा, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही इलाज होगा। एग्जैक्टली, ये मस्ट है। सो ग्रानो कतुन को डॉक्टर सफिया सर्जिकल दा सेशन हुआ कंप्लीट ले उम्मीद करम छता सो बड़ी सुनते इस दकड़ी इंशाल्लाह ग्रानो कतुन को थोड़ा शांत दिमाग खत्म बिया बल सेगमेंट तराजू बिया बदल गपशप लगो फिलहाल दी वक्त खत्म बड़ा शांत दिमाग चरता बल पल सिर्फ और सिर्फ मुंगसरा से। जी ग्रानो कतुन को इजल बेता उस सब खैर वक्त को परीक्षे हर कले वही ग्रानो कतुन को राइट नाउ मुझे प्रोग्राम के चकम दी बल यो डॉक्टर अवेलेबल दा और वो सर गप शप सिलसिला जारी सातु को फिलहाल ग्रानो कतुन को 8 सितंबर पूरा दुनिया च चकम दा आलमी योम फिजियोथेरेपी चकम दा सेलिब्रेट कीजी अगीरी जंदाई च खलको तलक अवेयरनेस वर को खलको तलक डिटेल सर मालूमात वर कुछ यार दा फिजियोथेरेपी असल से दा शर और दा चकम दी एजुकेशन मस्ट दा ओ कनदा और दी सर खलको त फायदे او کنه سينو دي حواله سره معلومات ورکونه دي خلک کوم دي گایډ کوونه دي سو ګرانو کتن کو رائټ نو ما سره ایز یوزل موږ سره ډیر ینګ انرجیټک او ډیر قابل ډاکټر دا فزیوتراپیست ډاکټر حسیب راځي چې هغه ته هر کلی وایي لکستر وسی ورته وایي لږ غب شپ سره کوچ آیا خپل حسیب ول صحت څنګه السلام علیکم حسیب څنګه تاسو وعلیکم السلام تاسو طبیعت مخده الحمدلله ایز یوزل ډیر فرش راته لګي ها سحر وختي پاسې دل دا خو ته مشکل کار لګي خو بیا فرش لګي او کوشش مې کړې ده کوشش ته کړې ده سترګو نه پته لګي چې لګ خو د خوب کمی ده ادروایز کوشش کړې ده حسیب ماشاءالله ډیر اکټیو یې هر شي خو لګ سمارټ رته خاص ډایټ مایټ خو دې سٹارټ کړی نه نه ویټ مې زیات شوی دی ना सवाई लग गया यार स्क्रीन पे दिखाओ इसको हंसी बखकारो कुछ दवा के वेट ज्यादा शवेदा लेकिन दूर स्मार्ट है वो बिल्कुल कमजोर है शवेदा पे रमा तो कमजोर है लगे ना जमा 80 केजी वेट थे देखो हां हां उस्ताद हाइट उस्ताद बोन ला सदका बोन्स माशाल्लाह डी ज्यादा का ना अदरवाइज वाशा वाशा को पता बिल्कुल निश्ता हां for a year ago it was just 70 हां मतलब 10 केजी था सो ज्यादा शवेदा सो इट्स ओके फेस तो बिल्कुल कमजोर है दा एनी हाउ रबिश डॉक्टर हसीब द फिजियोथेरेपी चकम द डी मंजिल लिखेगी ओवरऑल दी हवाले सर मालूमात को खल को माशाल्लाह और खरी स्पेशली अर्बन एरियाज के खल को पता था आया कल पेन या प्रॉब्लम ही वागा फिजियोथेरेपिस्ट तवर्जी वो फिजियोथेरेपी खली कस्से किस्म मसला ही ना सब खैर अवल व खल को बोला लकवा है तो मसाज करो खुद लगे रहो ये करो दवाइयाँ खाओ अभी उनको पता है कि हमने सेशंस लेने हैं हमने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना अदरवाइज नहीं हो सकता डिफरेंट बीमारियाँ दी लका मुझे शाटी का वर्त भी लिखेगी लो बैक पेन वर्त कीगी लका ढेर है मसली दी चुका वो हाल सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी ने बात कीगी सो डॉक्टर हसीब तासु से लगी च राइट नाउ खल को तवाकई दौर अवेयरनेस था और कनिश्ता ना ला उसम दे चकलम डिस्कशंस वगैरह उशी नॉट जस्ट मतलब लोकल कम्युनिटी या चकम लेमैन सी इवन प्रोफेशनल्स ची या ई द पारोम डेरा मसले चाहिए तो पता नहीं लगी चे पदे केस के मुंगा फिजियोथेरेपी पकार चे मुंगा लाड़ शुरू कोना बाकी लगा दादा चे कल कल चे द योकस रिस्पांस करना राशि फिजियोथेरेपी सरा नो अगर नेगेटिविटी लग ज़्यादा खलको तरफ तलाड़ शी चे अगर या खलको तवी चे ना फिजियोथेरेपी को सफ़ेदा वगैरह निश्ता नो
خلکو مایند کې هغه خبرې پوزټیو سیزونه چې هغه خلک دومره زیات په مایند هغه هغې دپاره دومره امپورټنس ورکوي نه یا د هغې دومره فیسیلیټیشن کېږي نه نو دا هغه لږ کنسرن یې باقي په هغې کې هم انډرسټینډ کولو هم د ټول نه میجر کم کنسرن دی چې هغه تاسو کله پته لګي چې داسې دردونه چې کم دردونه یا کم فزیکل اکټیویټي چې په هغې کې تاسو ته هغه وقفي زیات تر سو مطلب کانسټنټ پین نه مطلب سو دردونه خو داسې هغه تاسو پته لګي چې هغه 24 hours دي او د هغې د ټول نه اسانه طریقه دا پته لګول ده چې د هغې نه تاسو ته پته ولګي چې ډفرنټ موومنټ سره پین پیټرن کو چینج کېږي مطلب تاسو کینې تاسو وایي چې درد زیاتېږي خو چې سم لې نو درد سم شي نو داسې چې کوم دردونه یې چې هغې کې تاسو ته لګي چې پوزیشن وایز د درد انټنسټي کمیږي یا زیاتېږي نو د هغې نه تاسو ته پته اندازه لګېدی شي چې دا فزیوتراپي په دې د علاج کېدی شي. ښه ویسې ډاکټر حسیب لایک معروف حوالې سره کوئی وخت خبره زه نه غواړم چې دا کریډټ هم ورکونه غواړم چې دو ډېر زیات سیشنز کوي ورکشاپس کوي او ډېر ایون کې په الکترونیک میډیا هم دو خپل پریزنس ډېر زیات ورکوي ډفرنٹ سیزون باندې ډفرنٹ ټاپکس باندې اویرنس سیشنز ورکوي او فری اف کاسٹ دي او ایون کې آیا که برست کینسر د وټ ایور کومه بیماری چې کله ډېر زیات شي نو سیشنز ورکوي سو تاسو مطلب فزیوتراپي سره ریلیټډ سیشنز ورکوي ورکشاپس یا څه ډفرنٹ کالجز یونیورسيټیز ته تلګ او ماشومان ته اویرنس ورکونه بیکاز دا اوس د وخت ډېر زیات امپورټنٹ یو ټاپک دی یو خلکو ته اویرنس ورکونه ضروری ده چې یاره بیکاز سم ټایم موږ پوسچر مخته شاته سي هغې نه هم دا پرابلمز مخې ته راتلی شي سو داسې سیشنز ورکوي معروف رایټ ناو بالکل لوکل کمیونټیز ټارګټ کوو موږ ډفرنٹ ایمبیسیز ته لاړ شو هلته چې کم ورکرز وغیره یا د هغې نه علاوه سکولز کې دي ډفرنٹ فنکشنز وغیره داسې کړي چې هغې کې اویرنس سیشنز وغیره وشي ځکه چې اوس چې کم سیټنګ آرټس دي ورکینګ آرټس دي هغه ډېر زیات شوي دي ایون د ماشومانو دپاره سار سکول ته ځي بیا د ماښامې اکیډمۍ ته تلل شروع کړي او بیګ بوج له لاسه او بیګ ورسره الګ وي د هغې نه علاوه د هغې دا پرابلمس وغیره اوس مونږ چې کم 10 کاله مخکې به مونږ مسلې 40-50 کال عمر کې کتلې هغه اوس مونږ 15-20 کالو ماشومانو کې ګورو او هغه بالکل د هغې چې کله مونږ ایکس رې وکړو نو چې هغې کم ډیجنریټیو چینجز وغیره هغه بالکل لکه شان دي چې مونږ مطلب کو تاسو کس نه وي چې مونږ د 15-20 کالو یو نو تاسو پته نه لګي تاسو وایي چې دا 30 کالو یا 35 کالو کس دی نو دومره زیات چینجز وغیره راغلي نو هغې دپاره دا امپورټنټ ضروري دی چې خلکو ته پته ولګي چې مطلب ایکسرسایز وغیره او وذ فزیوتراپي سیشنز امپورټنټ دي سیشنز بغیر ډېره مشکل یې چې خلکو ته دا خو پته وي چې مونږ به د دې لپاره ایکسرسایز کوو خو کم ایکسرسایز به کوو او هغه کس کله کله د ټول نه چې کوم مین کنسرن یې هغه دی چې خلک په دومره زیات په پین کې چې هغې نارمل ایکسرسایزز کولی نه شي مطلب کو تاسو یوټیوب ته لاړ شئ او ټوټوریلز وغیره وګورئ نو ایکسرسایز په زرګونو باندې وایي خو هغې کې مسله دا وي چې هغه کس په دړ کې هغه ورزش کولی نه شي نو په هغې کې بیا د فزیوتراپي امپورټنس ډېر ضروري چې هغه د فزیوتراپي مین کنسرن هم د کوي چې هغه یو کس دې لیول پورې راولي چې دا هغه اکټیولی په ایکسرسایز کې پارټیسپیټ کولی شي بالکل صحیح خبره مو وکړه ښه حسیب تاسو چې کوم د بیک بون لوور بیک بون خبره وکړه چې دې کې مطلب خلکو ول پین زیات شي او بیا سردي چې خدا پرابلمز اسیم ډېر زیات شي اصل چې ټول ما معلومات دي پته ماته لګېدلی ده چې مطلب لوور بیک پین نو ډفرنٹ ټایپس دي ډفرنٹ ټایپس مطلب سم ټایم دا په فزیوتراپیسټ باندې هم ډیپنډ کوي که نه چې موږ وخت توجه وخت ایټلیسټ پته چې دا دغه ټایپ ده نو د کې ډفرنٹ ټایپس تاسې سم به نشکو به چې کوم به موږ هغه مسل پل شوی یا به مسل سټرس شوی پریس شوی یا واټ ایور د موږ پوسچر غلط شوی ده موږ غلط پاسېدلي غلط چې یا موږ ورک روټین داسې چې زه هر وخت ولاړه یم خپل کار کوم یا هر وخت ناست یم کار کوم نو ډفرنٹ ریزنز دي دی نو د ټریټمنټ هم ډېر ډفرنٹ دي مطلب هغه وخت طریقې سره راغنه اخلي چې به د دې ریزن سو اول به پیشنټ چې کوم د پراپر کې موستلی ما فزیوتراپیسټ حسیب کتلی چې یو طریقې سره ټریټمنٹ کوي یو کس په ورشي چې مجھے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ لیٹ جائیں اب هغه ماشینو په ولګي بیا لګي خپل سیشنز باور کوي لیکن هر کس بدو یو طریقې سره کوي حالانکه لوور بیک پین ډېر سنسټیو یو ایک مسله او دا ډیفرنٹ لکه چاول ډیسک راغلی په وین باندې چاول ډیسک لاندې تللی چاول ډیسک ګاپي نو ډیفرنٹ ریزنز دي نو دا یو فزیوتراپیسټ موږ ته به څنګه پته لګي چې زه به دغه فزیوتراپیسټ بیکاز اخته ما پته ولګي هغه به مواسي طریقې سره ټریټمنټ کولی شي ګورې دا اصل کې په دې دا کنزرویټیو ټریټمنټ دی کنزرویټیو ټریټمنټ مطلب دا چې په دې کې ستاسو میډیکیشنز داسې پین کیلرز وغیره انجیکشنز یا سو پروسیجر وغیره نه دي چې هغې سایډ افیکټس نو چې کله هم فزیوتراپي له ځای نو هغې کې دا ده چې تاسو ته به
100 ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोच मिलो शी जे यो थेरेपिस्ट थे अगर यो तरीके से ट्रीटमेंट ही बल तरीके से ट्रीटमेंट ही जे कम द मेन कंसर्न मसला दागा दा चे डायग्नोस्टिक अप्रोच लगनिश्ता दागे पारा लग जरूरत थे चे फिजियोथेरेपिस्ट लग नूर दान तकड़े की मतलब कस बलाड़ चे ये बार तो हुई चे जमा लो बैक पेन दे नो बस अगर यो सेट ऑफ प्रोसीजर्स या अक्का चे संगतास खबर हो कर चे मॉडलिटीज इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज अगर ये अप्लाई की पकार न दी अगर को सिर्फ आप अखटम दा पेन रिलैक्सेशन बारे के तास को गरम की लुस्को अगर सतास का पेन लुस्को कम से एग्जैक्टली अदरवाइज अगर से ट्रीटमेंट ना आई डोंट थिंक बिल्कुल बिल्कुल नो अगर टेम्परेरी रिलीव वर्क किए चे कम मेन दे अगर बता सो डायग्नोस कवे चे पेशेंट चे कम प्रॉब्लम्स डेवलप शी अगर वाली डेवलप शी दागी रूट कॉज ओ लो बैक पेन चे संगतास खबर हो कड़ा अगर डेर ट्रिकी जका दे चे अगर 90 to 95% चे कम लो बैक पेन केसेस ही अगर नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक मतलब मल्टीपल रीजंस तास अगर स्पेशल सो चे मतलब आगे पता न लगी सो दा खबर की है चे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ही और अगर यूज मिलोशन दा लो बैक पेन डेवलप की आई तमु गायज मेडिकल टर्म के सिंड्रोम वायु सिंड्रोम हमेशा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स डेवलप की दागे न पास दासो मसला वगैरह जुड़ी तासो बिया हॉलिस्टिक अप्रोच बांधे गोरे जरूरी न दा शायद यो कस लो बैक पेन या ओ दागो मसला पर थोरेसिक रीजन की बरद अमला मसले और दागी पर वजह आगाज नूर ज्यादा प्रॉब्लम डेवलप की है या दाम की दिशी चे सर्वाइकल प्रॉब्लम ये द मरे मसले ये द नेक मसले और आगे पर वजह दा मसला जोड़ीगी न तासो बाद आटूल सीजन गोरे चे आइदर द दो प्रॉब्लम बर न चरता स्टार्ट कीगी या द कस स्पेसिफिक पॉइंट स्टार्ट दा विले कि किसी ने अगर गलत तकिया रखा होता है या वो तकिया वो इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो उसके लिए ठीक नहीं है लका इवन के द फॉर्म वाले सरम चिदा फॉर्म जो कम दख पारा न द सही खलक इस्तेमाल ही नो आ खल को तो पता नहीं कहना चार दामाद दीदी ने लान दे रवांदा तो फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है ना कि वो जरा पूछे बिल्कुल बिल्कुल द फिजियोथेरेपिस्ट का पकार दे वो तो पता रही है चे द दो कम एक्टिविटीज दी अगर टोल एक्टिविटीज हिस्ट्री मु तो 80% प्रॉब्लम द कस हुई नो तासो बायो कस तरिमा के केने 30-40 मिनट बलगवे या सरे चे दागो सो प्रॉब्लम्स दी और बतासो ओरे दल तब द टोल मसला उन द की चे थेरेपिस्ट पेशेंट लाट नो बस अगुना बगैर तपोसु की आगा सो डॉक्टर ने रागली डॉक्टर वर्तवेली जिस्ता दा मसला दा उस फिजियोथेरेपी और द यो ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन जो कम डायग्नोसिस आगे के फर्क है द फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस फंक्शनल डायग्नोसिस द दी ची कम डायग्नोसिस या स्ट्रक्चरल डायग्नोसिस आगे बतास तो यो मेजर टर्म याद की जिस्ता सो डिस्क बल्जते या सो स्पाइनल आर्थोसिस वगैरह दे आर्थराइटिस वगैरह डेवलप शे फिजियोथेरेपिस्ट बदागुरी चे दा ची कम प्रॉब्लम दे मेजर नो आगे पवजा कम प्रॉब्लम्स तो डेवलप शे दी आगे टोल बदे पॉइंट आउट की और आगे टोल बाने अभी वर्क किया सही लाइक ग्राउंड को तुमको दे पारा जरूरी दाम दचे लाइक मुझे तम कतल पकार दी लेकिन से बागा फिजियोथेरेपिस्ट डेर खुदी हो दाम कतल पकार दी आया आगा प्रॉपर वो डिग्री स्टाफ करने से हसी वैसे दा एजुकेशन हम मस्त राइट नो कर ना बिल्कुल अवल बखल को वाले ये जो फिजिकल एजुकेशन है ये ना लो ये ऐसे ही फारिग है बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है बिल्कुल उसको असल के द आर कोर के द्वेम का मसला द फिजियोथेरेपी नीड्स है और दा कमतास खबर होकर च पता लगोल वाड़ी आगे की डेफिनेटली उस पदी के वलाखल को तना पता चे डिफरेंट आगा दिया सब स्पेशलिटीज दी और यो ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपिस्ट ची आगा पेन प्रॉब्लम्स वगैरह गोरी अगे ने अलावा न्यूरो फिजिकल थेरेपिस्ट दी दागा दा स्ट्रोक शो लकवा शो दा द पार्किंसंस ची माशुमान सीपी चाइल्ड वाला अगी गोरी दा से बिया स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट अलग ही है चे कम एथलीट्स वगैरह टारगेट किया दागी बिया डोमेन बिल्कुल डिफरेंट सी लक शांति बिया कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट अलग ही दागी ज्यादातर आईसीयू सीसीयू की कार की मेन मेजर हॉस्पिटल्स की कार की और दादा चे अगीम तासुला अगी दपारा खासकर ओल्ड एज दपारा बला तरीके तासु खोली ची तासु पल्मोनरी प्रॉब्लम्स तो मतलब तासु राइट नाउ एचओडी होगा ना फुल डिपार्टमेंट में फाइन नो तासु खुफा आईडिया कीजिए यार दा कस द तरह फर्क है वल्दी दा कस द तरह फर्क है वल्दी और दा कस द तरह फर्क है वल्दी नो डेफिनेटली दा सुना तासु खु बखपल डेली बेसिस के कहो बिल्कुल उन पदे के दक च दा इंपॉर्टेंट तासु खबर ओकड़ा दा डॉक्टर कम्युनिटी दा पारा बला डॉक्टर्स दा सी चेगी रेफर न की दा इस्लामाबाद के पाकिस्तान के डेर यो नॉर्मल जानते वाले आओ अगी वो पकार दे चे ओ दागी नूर ज्यादा फेदे चे तासु
यो पेशेंट तो हुआ है ना چې زما کیس کې تاسو فال کوي نه یا زما په فیلډ کې تاسو فال کوي نه تاسو بل کس ته لاړ شي نو هغه پیشنټ تاسو نه خوشاله شي چې یاره د ماته یو کس خبر رښتیا وکړه هر کس ته پته ده چې زه یو کس ته راځم نو دله به ډیفینټلی یو فیور کوم د زما به خرچه لګي او هغه چې خپل خرچه په خپل ریجیکټ کی او تاسو ته وی چې تاسو بل کس ته لاړ شي نو هغه نه پس کو سبب یو بل کس ته مسله یې نو هغه ته وی یاره تو هغه کس لاړ شه هغه بتاله یو خر ریزنینګ هغه درکې نو دا سه تاسو پیشنټ پول نور زیاتیږي نو پکار دي چې دا ریفرل والا کانسپټ ډیر کامن شي ایگزیکټلی بٹ دا چې مطلب ما تاسو ځکه چې تاسو ایچ او डी رائٹ नाउ पर डिपार्टमेंट वालों तاسو ذات आइडिया लगे मोस्टली टोल चिकम दी पेशेंट्स मेरे ख्याल से आपसे गुजर के ही जाते होंगे डॉक्टर हसीब से पहले पूछ लें फिर फर्दर आपको कहाँ भेजने तो आपको बता देंगे बट थैंक यू सो मच हसीब रात लग पारा हमेशा डेढ़ शॉर्ट टाइम पर राजी खुद डेढ़ मालूमात खल को तवर के उधर खबर है यानी को तुमको दा गरीब हर वक्ती पास हो जराशा और अवल सेशन वर्क ब्याह पल हॉस्पिटल दजागीन पस दे गरीब राशि दा घटा खबर है थैंक यू सो मच वंस अगेन रात लग पारा यानी को तुमको ज़की रेसिपी मुकम्मल शवे दा पूरा काउंटर है हम सफा करे दा पूरा लूशी मूशी सर मिंजली दी हर शय सफा करी दी उम्मीद है प्रोग्राम का खलक इतने सबब सर मुझे बार रबी अव्वल वाल खुसूसी ट्रांसमिशन सर मुलाकात को सबब और माता और माँ पूरा हम पश्तून टीम ता हसीब ता ज़की तरह को इजाज़त अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।